Hey guys, welcome back to another vlog. This is Pawan and you're watching I Am Indian. So मैं उम्मीद करता हूँ आप सेकेंड वेव के बाद सुरक्षित होंगे, आपके परिवार में सब कुछ मंगलमय होगा. सो ये वाली जो सीरीज़ है एक्चुअली में बहुत ही अमेजिंग होने वाली है बिकॉज इस सीरीज़ की शुरुआत मैं दिल्ली से कर रहा हूँ. बिकॉज दिल्ली में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आज तक छुपी हुई थी मार्केट में, लेकिन बहुत ही ट्रस्ट मी गाइस बहुत ही अमेजिंग ऑप्शंस हैं. सो इस सीरीज़ की जो शुरुआत है वो हम करेंगे अगेन ईस्ट ऑफ कैलाश से. सो आज इस एपिसोड के अंदर आज आप देखेंगे एक इंडिपेंडेंट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर की प्रॉपर्टी है. दिस इज स्प्रेड अक्रॉस 250 स्क्वायर यार्ड. इटालियन मार्बल यूज़ किया गया है. आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू अ ग्लिम्स. द बेस्ट पार्ट इज़ इट्स अ पार्क फेसिंग इन्वेंट्री. So this is exactly what you are going to find out in this episode. मेरे साथ हैं नवनीत पाजी, जिन्होंने सीज़न 3 या सीज़न 2 देखा होगा. नवनीत पाजी ने उस सीज़न में बहुत अमेजिंग ऑप्शंस दिखाए थे ईस्ट ऑफ कैलाश और ग्रेटर कैलाश के. सो अभी इस वीडियो के अंदर आज आप देखेंगे एक 4 BHK प्रॉपर्टी, बहुत ही स्टनिंग प्रॉपर्टी है. आप अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ बने रहिए बिकॉज आने वाले एपिसोड्स में आपको नवनीत पाजी कुछ इस टाइप की और ऑप्शंस भी दिखाएंगे. सो कैसी है प्रॉपर्टी नवनीत पाजी आपके हिसाब से? बहुत लग्जरी प्रॉपर्टी है और 4 BHK है. 4 BHK के साथ 4 वॉशरूम देंगे आपको. फ्रंट बैक बालकनी होगी, पार्क फेसिंग होगा. ईस्ट ऑफ कैलाश के एक अच्छे ब्लॉक में आपको प्रॉपर्टी मिलेगी. ऑलराइट. सो एक और चीज़, लोन फैसिलिटी अवेलेबल है? लोन फैसिलिटीज है सब है. और आस्किंग क्या है? आस्किंग So guys, first I wanted to give you a glimpse of the entire neighborhood. आसपास की मोस्टली जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं आप अगर देखें तो इक्विवेलेंट स्टनिंग है, मोस्टली नई है और कुछ पुरानी भी है. बट इन सब के अंदर एक चीज़ कॉमन है, ये साउथ दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश के एक पॉश एरिया के अंदर फॉल करती है. सो गाइज दिस इज़ द स्टिल्ट लेवल. यहाँ पर हर घर को 2 डेडिकेटेड कार पार्किंग के स्पॉट्स मिलते हैं. सो ये पूरा पार्किंग एरिया है, आप देख सकते हैं. इट इज़ नॉट इवन हाफ यूटिलाइज्ड एंड दे आर स्टिल लेफ्ट विद सो मच एम्पल स्पेस. इसके बाद घर के बाहर भी डेडिकेटेड पार्किंग स्पॉट्स हैं. सो एंटायर प्रेमाइस कम्स डिजिटल. तो आपने ऊपर देखा कैमरा फ़ोन्स लगे हुए हैं, सो वहीं से आप एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं. सो गाइज दैट्स द स्टेयर पैसेज. आप देख सकते हैं बहुत ही एलिगेंटली डिज़ाइन किया गया है. टेक्सचर रस्टिक लुक दे रखा है. और दिस इज़ द एंटायर लेफ़्ट एरिया. लेफ़्ट एरिया में भी अगर आप देखें तो पैनलिंग कर रखी है और इसके साथ साथ यहाँ पर शोकेस एलिमेंट्स, मतलब आर्ट एलिमेंट्स के लिए भी यहाँ पर प्रॉपर डेडिकेटेड स्पेस है. तो यहाँ पर आप इस एरिया को डेकोरेट कर सकते हैं. सो दिस इज़ द एंटायर स्टेयरकेस एरिया. बहुत ही नीट एंड क्लीन है. और इसके बाद नीचे पूरा पार्किंग एरिया है. हर फ्लोर पे यहाँ पर सिर्फ एक ही फ्लैट है. सो दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू सी इन टुडेज वीडियो. दिस फ्लैट, आई शुड नॉट से फ्लैट, दिस फ्लोर इज स्प्रेड अक्रॉस 250 स्क्वायर यार्ड. इट्स अ 4 बेडरूम विद 4 टॉयलेट यूनिट. सो एंट्रेंस पर आप देख सकते हैं ग्रूविंग हो रखी है मेन डोर पर. और ये है पूरा डिज़ाइन जो मेन गेट का है. सॉलिड टीक वुड है और इसके साथ आप देख सकते हैं 8 फुट की ग्रैंड एंट्रेंस है. 8x4 का पैसेज है. सो दिस इज़ ऑल यू हैव बीन वेटिंग फॉर. सो जैसे ही आप फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं, यहाँ से पहले मैं आपको पूरा जो लेआउट है वो समझा देता हूँ. दिस इज़ द एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया स्पेस. सो दैट्स द मेन एंट्रेंस. मेन एंट्रेंस के बाद राइट हैंड साइड पे ये फ्रंट में एक बेडरूम दे रखा है. सो दिस कुड बी योर गेस्ट बेडरूम. लिविंग से जैसे ही आप राइट लेंगे उसके बाद ये है पूरा किचन एरिया. किचन के बाद ये सेकंड बेडरूम, इसके साथ अटैच वॉशरूम है. दैट इज़ मास्टर बेडरूम अगेन विद अटैच वॉशरूम. दिस इज़ 4th बेडरूम जो वॉशरूम के जस्ट साथ में ही है बिकॉज इट इज़ यहाँ पर इन्होंने कॉमन वॉशरूम दे रखा है. तो यहाँ से टूर शुरू करते हैं. मेन एंट्रेंस से अंदर आने के बाद यू वेलकम बाय अ मैसिव लिविंग रूम एंड अ डाइनिंग एरिया स्पेस which is good enough to accommodate all the modern furniture and adequate space for 6 और 8 सीटर डाइनिंग. पूरे घर के अंदर इटालियन मार्बल यूज़ किया गया है फ्लोरिंग के अंदर. और जितनी भी बालकनीज हैं उसके अंदर UPVC के पैनल डोर्स हैं विथ मैश डोर.
सीलिंग पर अगर आप देखें तो कोव लाइट और स्ट्रिप लाइट का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। एसी के जितने भी एक्सटर्नल यूनिट्स हैं वो प्रॉपर्टी के रेयर सेक्शन में है, सो उस तरह से वो हिडन भी हैं, बट दे आर ऑल्सो एक्सेसिबल अगर कभी रिपेयर करना पड़े तो। क्योंकि ये एक 2 साइड ओपन प्रॉपर्टी है, इसीलिए लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन की कमी कभी भी नहीं आएगी। प्रॉपर्टी के जस्ट सामने एक कम्युनिटी पार्क है जिसमें आप मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए जा सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है साउथ दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश के एक पॉश लोकेलिटी में आती है। यहाँ पर अगर आसपास की बात करें तो इस्कॉन टेम्पल और सपना सिनेमा ये तो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है, लेकिन अगर मान लीजिए आप खाने के शौकीन हैं तो यहाँ से लाजपत नगर 4 वॉकिंग डिस्टेंस पर है, या फिर आप स्कूटी निकाल सकते हो। सो आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग बहुत अमेजिंग है। इसके बाद ये प्रॉपर्टी का फ्रंट रोड है। सो दिस इज़ द फ्रंट ऑफ द प्रॉपर्टी। बिल्कुल ठीक सामने एक पार्क है, आप देख सकते हैं। सो दिस इज़ वेयर यू कैन गो फॉर योर मॉर्निंग जॉगिंग एंड दिस इज़ द बालकनी एरिया। सो बालकनी से आगे की तरफ जाते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। इस वाले बेडरूम के साथ वॉशरूम अटैच्ड है और आप बिल्कुल ठीक सामने देख सकते हैं फ्लोर एरिया से टोटली सेपरेट है इसमें जो क्लोजेट एरिया है। इसके बाद अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं वॉशरूम में। सो अगेन वॉशरूम के अंदर भी एवरीथिंग इज़ लाइक वॉल माउंटेड। सो जैसा फ्लैट है वैसा ही वॉशरूम है। वॉशरूम के अंदर भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, बिकॉज आप देख सकते हैं ग्लास का पार्टीशन दिया है। सो एक क्यूबिकल बन जाता है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर भी आप देखें तो इटालियन मार्बल यूज़ करा है। एवरीथिंग इज़ वॉल माउंटेड एंड जस्ट लुक एट दिस हैंड बेसिन। सो अभी तक आपने फ्रंट सेक्शन देख लिया है पूरा प्रॉपर्टी का। सो दिस वाज द एंटायर लिविंग रूम। सामने की तरफ एक फ्रंट बालकनी थी और ये था फर्स्ट बेडरूम विद अटैच वॉशरूम। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस से आगे की तरफ आते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे किचन है। किचन इज़ टोटली स्टनिंग गाइस। आप देख सकते हैं एक सी थ्रू ग्लास के साथ इस एरिया को पूरा सेपरेट रख रखा है। अदरवाइज़ अगर चाहें तो लोग ओपन किचन का कॉन्सेप्ट भी यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर टोटली सेपरेट है। अब इसके बाद वाइट और ग्रे का कॉम्बिनेशन है। आप देख सकते हैं डबल बोल सिंक लगा हुआ है। यहाँ भी कैबिनेटरी वर्क आप यहाँ देख रहे हैं, ये सारा सॉफ्ट क्लोजर के साथ आता है। हैंडललेस ड्रॉर्स हैं बेसिकली। सो A to Z सारी चीज़ें इसके अंदर लगा रखी हैं। ओवन का सेक्शन है, इसके बाद नीचे OTG का है, इसके बाद वॉक इन पैंट्री है। वॉक इन पैंट्री के बाद ये वाला सेक्शन पूरा प्रेप एरिया और वेट एरिया की तरह आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। द मेन एरिया इज़ ओवर हियर। सो ये है पूरा ड्राई एरिया। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्नर में एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर के लिए प्रॉपर स्पेस छोड़ा गया है। इसके बाद टॉप लेफ्ट काउंटर्स और चिमनी एंड हॉब, एवरीथिंग इज़ बिल्ट इन। अगर आप देखें तो स्पेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें तो दोनों काउंटर्स के बीच में वॉक इन स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद जितने भी यहाँ पर बालकनी डोर्स हैं, एवरी बालकनी हैज़ मेश डोर अलॉन्ग विद द ग्लास डोर्स। इसके बाद ये यूटिलिटी एरिया है, तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन का कनेक्शन हो जाएगा। इसके बाद AC के जितने भी एक्सटर्नल यूनिट्स हैं वो बाहर इस तरह से प्लेस किए गए हैं। सो दिस वे दे आर ऑल्सो हिडन, बट अगर कभी इनको रिपेयर करवाना हो तो एक्सेसिबल भी है एरिया। सो गाइज दैट्स इट। ये था पूरा किचन एरिया। अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पर 3 बेडरूम्स रह गए हैं बस, और राइट हैंड साइड पे है कॉमन वॉशरूम। सो दिस इज़ कॉमन वॉशरूम। अगेन एवरीथिंग इज़ वॉल माउंटेड और एक पूरा क्यूबिकल दे रखा है। सो आप देख सकते हैं दे हैव यूज्ड इटालियन मार्बल थ्रू आउट, वॉल टू वॉल मार्बल यूज़ किया हुआ है और अमेरिकन स्टैंडर्ड की फिटिंग यूज़ की है इन्होंने। डोर्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, सभी डोर्स सॉलिड है और इसके साथ साथ हैंडल की आप फिनिश देख सकते हैं, बहुत अमेजिंग है। ब्राउन और
गोल्डन का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत सही निकल कर आ रहा है। इसके बाद अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। हाँ, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, दिस कम्स विद अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डोर फोन। सो आप यहीं से एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं अपने विजिटर्स को। सो दिस इज़ बेडरूम नंबर 2। सो कम्स विद अ लिटिल फॉयर एरिया। इसके बाद इस वाले बेडरूम के अंदर इन्होंने वॉल यूनिट दे रखी है। वॉल यूनिट बहुत अच्छी है, पीछे से आप देख सकते हैं इल्यूमिनेटिंग लाइट्स। सो इसके बाद इस वॉशरूम के अंदर भी जस्ट लाइक द फर्स्ट वॉशरूम सेम फिनिश है। काउंटर टॉप आप देख सकते हैं, इसके नीचे डबल वैनिटी का प्रोविज़न आ जाता है। इस वॉशरूम के अंदर भी अगर आप देखें तो जो ये वाला एरिया है इसके अंदर भी इन्होंने ग्लास का पार्टीशन दे रखा है, तो काफ़ी बड़ा एरिया है, शार एरिया। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, यहाँ पे जितने भी बालकनी डोर्स हैं या फिर जितनी भी विंडोज़ हैं सभी के अंदर यूपीवीसी के स्लाइडर डोर्स लगा रखे हैं विद मैश डोर। सो इस वाले बेडरूम के अंदर जैसे ही आप एंटर करते हैं तो ये एक तरह से ज़ीरो विजिबिलिटी जोन क्रिएट कर देता है। बट इसके साथ साथ यहाँ पर ये एक और फीचर है, जितना भी क्लॉजेट एरिया है वो बिल्कुल दरवाजे के पीछे दे रखा है। सो इस तरह से ये पूरा कैबिनेटरी वर्क यहाँ पर डिज़ाइन कर रखा है। सो कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं अंदर भी इन्होंने प्लाई लगाई है। सो इसके बाद अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स थर्ड बेडरूम। ये कंपैरेटिवली पूरे घर का सबसे छोटा बेडरूम है। इस बेडरूम में आगे की तरफ एक बालकनी एरिया है और इस बेडरूम के अंदर आप देख सकते हैं कोई टीवी पैनल नहीं है, सिर्फ एसी है, फॉल सीलिंग है और फैन है, दैट्स इट। तो इतना एरिया यहाँ पर आपको पीछे और मिल जाता है। अच्छी बात यह है ये पूरा एरिया सिक्योर्ड है MS ग्रिल से। इसके बाद अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स द मास्टर बेडरूम। सो दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। सो इट कम्स विद अ वॉक इन क्लॉजेट। सो इतना स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद आगे की तरफ आते हैं तो ये पूरा वार्डरोब सेक्शन है हिज और हर का। ऑब्वियसली हिज को यही मिलेगा। ये 4 कैबिनेट्स जो हैं ये हर के होंगे। और इसके बाद ये है मास्टर वॉशरूम। इस वाले वॉशरूम के अंदर लाइटर शेड यूज़ किया गया है। सो आपने अगर नोटिस किया हो तो सेकेंड वॉशरूम में सेम लेआउट था बट वहाँ पर डार्कर शेड यूज़ किया गया था। सो दिस इज़ द एंटायर वॉशरूम एरिया। अगेन आप देख सकते हैं वहाँ पर टॉयलेटरी के लिए स्पेस दिया हुआ है और सेम फिटिंग्स यहाँ पर भी यूज़ करी है विद अ ग्लास डोर पार्टीशन। सो अच्छा गाइस, दिस वाज द एंटायर मास्टर बेडरूम। और इसके साथ साथ अब यहाँ पर जो एक एरिया अनएक्सप्लोर्ड है दैट इज़ द बालकनी एरिया। सो इतना स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये प्रॉपर्टी का एक्चुअली में रेयर सेक्शन है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। बाकी आपने फ्रंट सेक्शन देख लिया है प्रॉपर्टी का, बहुत अमेजिंग है। सो ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर द डे। सो मेरे ख्याल से ये टूर बहुत ही डिटेल था और इस वीडियो के अंदर आज आपने देखा एक 4 BHK इंडिपेंडेंट फ्लोर एट ईस्ट ऑफ कैलाश। सो पूरे घर के अंदर आप देख सकते हैं इटालियन मार्बल है, प्रीमियम रेंज का वुड वर्क और किचन फुली लोडेड है। इसके साथ साथ यहाँ पर AC के जितने भी एक्सटर्नल यूनिट्स हैं उनके लिए प्रॉपर डेडिकेटेड स्पेस दी गई है। 2 साइड ओपन है तो इसकी वजह से यहाँ पर लाइटिंग और वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। I hope you enjoyed this video. This is now on market at 4 CR onwards. For more information, just call at the number mentioned below. If you're new to the channel and if you're looking for something like this, तो please चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें because आने वाले हफ्तों के अंदर आप दिल्ली की इसी टाइप की कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। So आज के लिए बस इतना ही। I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye.